कभी गर्मी कभी नरमी। आखिर अमेरिका और ईरान के रिश्तों में ऐसा क्यों होता है? दुनिया की राजनीति में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कभी पूरी तरह दोस्त नहीं बनते और कभी पूरी तरह दुश्मन भी नहीं होते। अमेरिका और ईरान का रिश्ता भी ऐसा ही है। एक दिन दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका दिखाई देती है, तो दूसरे दिन बातचीत और समझौते की खबरें आने लगती हैं। सवाल यह है कि आखिर कभी गर्मी कभी नरमी का ये खेल कब से चल रहा है और इसके पीछे असली वजह क्या है। कहानी की शुरुआत आज का तनाव कोई नई बात नहीं। इसकी जड़ें 1969 की 1969 की ईरान में छिपी है। इससे पहले ईरान और अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता है, लेकिन क्रांति के बाद सत्ता बदल गई और अमेरिका विरोधी नेतृत्व सामने आया। उसी साल तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया और कई अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाया गया। यहीं से दोनों देशों के रिश्तों में अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई। फिर क्यों नहीं हुआ सीधा युद्ध? अगर दोनों देश इतने बड़े विरोधी हैं, तो फिर अब तक खुला युद्ध क्यों नहीं हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण है हितों का संतुलन। अमेरिका जानता है कि ईरान पर बड़ा हमला पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर सकता है। वहीं ईरान भी जानता है कि सीधे युद्ध की कीमत उसकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बहुत भारी हो सकती है। इसलिए दोनों देश अक्सर एक दूसरे पर दबाव बनाते हैं, लेकिन आखिरी क्षण में बातचीत का रास्ता भी खुला रखते हैं। परमाणु कार्यक्रम बना सबसे बड़ा विवाद। पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करना चाहता है। ईरान हमेशा कहता रहा कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यही मुद्दा बार बार तनाव को बढ़ाता है और फिर कूटनीतिक वार्ताओं का को जन्म देता है। गर्मी कब आती है? गर्मी आती है जब नए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, सैन्य हमले और मिसाइल घटनाएं होती हैं, खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद तेज हो जाता है। ऐसे समय मीडिया में युद्ध की आशंका छा जाती है और तेल बाजार में उथल पुथल मच जाती है। नरमी कब आती है? नरमी तब आती है जब तेल की कीमतें बहुत बढ़ने लगती हैं, वैश्विक बाजार दबाव में आते हैं, क्षेत्रीय देशों को नुकसान होने लगता है या दोनों पक्ष महसूस करते हैं कि संघर्ष से ज़्यादा फायदा बातचीत में है। तब अचानक वार्ता, मध्यस्थता और समझौते की खबरें आने लगती हैं। असली खेल क्या है? कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि रणनीतिक प्रभाव का संघर्ष है। अमेरिका पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, जबकि ईरान खुद को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। यानी लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं, बल्कि प्रभाव, सुरक्षा, ऊर्जा और राजनीति की भी है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत दुनिया के बड़े तेल आयातकों में शामिल है। इसलिए जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें प्रभावित होती हैं। अगर तनाव कम होता है, तो तेल सस्ता हो सकता है, आयात लगभग कम हो सकती है, आयात लागत कम हो सकती है और भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। निष्कर्ष ये निकलता है, अमेरिका और ईरान के रिश्तों को समझने का सबसे आसान तरीका शायद यही है। ये ऐसा संघर्ष है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को पूरी तरह हराना नहीं चाहते, लेकिन पूरी तरह झुकना भी नहीं चाहते। इसलिए दुनिया बार बार एक ही दृश्य देखती है, कभी गर्मी कभी नरमी, कभी युद्ध की आशंका कभी शांति की उम्मीद। और इसी उतार चढ़ाव के बीच वैश्विक राजनीति आगे बढ़ती रहती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।